मार्केट का ट्रेंड क्या है गाइस, बाय साइड के लिए है अगर आप ध्यान से देखोगे। और इसकी पहचान क्या होती है, जब भी मार्केट अपना एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जैसे मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, यहाँ पे उसने अपने पुराने हाई हाई को ब्रेक किया, ठीक है। तो जब कभी भी मार्केट अपने पुराने हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करती है, तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। और यही एकमात्र सिग्निफिकेंस है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है पहचानने की। मार्केट अप ट्रेंड में हमेशा अपने हाई को ब्रेक करता है और हायर लो को सेफ करता है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो मार्केट का ट्रेंड अप साइड है। अब आपने प्रीवियस वीडियोज वगैरह भी देखे हुए हैं और आपको पता है कि ये क्या है, एक एफवीजी है, ठीक है। मान के चलते हैं ये एक फेयर वैल्यू गैप है, अवेलेबल है डिस्काउंट में। डिस्काउंट में कैसे, आप मार्केट कहाँ चल रहा है, यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक के लिए फिबोनाची लगाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये एरिया दिखेगा 0.5 के नीचे, है ना। अब अगर 0.5 के नीचे है तो ऑब्वियस सी बात है ये एक डिस्काउंट जोन है और आप यहाँ से बाय कर सकते हो। परफेक्ट। तो अब मैं फिबोनाची को हटा देता हूँ, मतलब इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं था। तो मैं इसे पीओआई के तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। अब मान के चलिए ये जो चार्ट है आपका, ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम का या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम का, ठीक है। ये पूरा का पूरा लेफ्ट साइड का अभी तक जो आपको दिख रहा है, दिस इज द 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम और एन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट रूल मैं आपको अलाइनमेंट का आज बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम को अलाइन करते हैं किससे, 1 मिनट से। और 1 आवर टाइम फ्रेम को अलाइन करते हैं किससे, 5 मिनट से, ठीक है। तो जो भी लेफ्ट में लिखा हुआ लाइक 15 मिनट एंड 1 आवर, दिस इज योर लेफ्ट साइड। तो मान के चलते हैं ये आपका कोई इस तरीके का एक मार्केट है, जो अपने आप को एक 15 मिनट या 1 आवर में अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रही है और उसका एक बचा हुआ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी पेंडिंग है। तो आप बाइंग कहाँ से करोगे, ऑब्वियस सी बात है सेलिंग तो करोगे नहीं, क्योंकि आपका ट्रेंड अपसाइड है और हम सब ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं ना। तो यहाँ पे आने का आप वेट करोगे मार्केट का, तो आपको 15 मिनट या 1 आवर पे तो मार्केट ऐसे दिखेगी यहाँ पे आते हुए। पर उसका जो राइट हैंड साइड वाला टाइम फ्रेम है, वहां पे ये कैसे दिख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे तो मार्केट पूरा अपने आप को एक डाउन ट्रेंड क्रिएट करके लाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक के लिए, इस तरीके से। तो अगर सिर्फ 15 मिनट या 1 आवर के अकॉर्डिंग आप इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ट्रेड लेते थे, तो आप इस तरीके से कुछ यहाँ पे एंट्री बनाओगे। इधर कहीं आपका जो भी कैंडल, बीच वाला कैंडल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले का लो होगा, वो आपका एसएल होगा और ये आपका टारगेट होगा, ठीक है। अब ये बात जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर हर फेयर वैल्यू गैप जो 0.7 पे हो वो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि अभी भी हम लोग सिर्फ दो टाइम फ्रेम पे लिमिट है, ठीक है। सिर्फ दो को ही अलाइन कर रहे हैं। 1 आवर या 15 से ऊपर वाली चीज हमें नहीं पता है अभी कि 4 आवर क्या चाह रहा है, डेली बायस क्या है। अगर मेरा डेली बायस नेगेटिव है और ये बाय साइड का ट्रेड दिखा रहा है, तो चांसेस है कि ऐसे फेयर वैल्यू गैप जो कि परफेक्ट डिस्काउंट में है वो भी फेल हो जाएंगे। तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है कि कैसे कंफर्म करें हम इस चीज को, सिर्फ टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के थ्रू इसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर मार्केट को इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से उठ के अपने आप को अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, तो सबसे पहले वो किस तरीके से नीचे तक आई, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक डाउन ट्रेंड बना करके यहाँ इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक उसने अपने आप को पहुंचाया। तो क्या करेगी, वो सबसे पहले अपने आप को 1 मिनट टाइम फ्रेम का सीआईएसटी या एमएक्सएस या चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी। परफेक्ट। तो वो यहाँ से अपने आप को उठा के कुछ इस तरीके से करेगी। नाउ अगेन वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई छोटा सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाएगी और आपको जो ट्रेड है वो अलाइन करके लेना है, ठीक है। और अब आपका आपका एसएल उस 1 मिनट वाले पीओआई वाले कैंडल के नीचे रहेगा और टारगेट अभी भी वही है। पहले जो आप ट्रेड ले रहे थे वो कैसे ले रहे थे, आप यहाँ पे टैप होते ही ले जा रहे थे, ये आपका एंट्री, ये आपका एसएल और ये आपका टारगेट, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4 फॉर एग्जाम्पल, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:6। एसएल छोटा होता है पहली चीज तो इससे। सेकेंड थिंग, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे किसी पीओआई को टैप करने के बाद मार्केट ने
अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, ये जो छोटा वाला डाउन ट्रेंड था इसको, इसका मतलब अब वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट काम करेगा ही करेगा, इसमें अब कोई डाउट नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कुछ, है ना। और ये आप किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में कर सकते हो, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक हो, फेयर वैल्यू गैप हो, मिटिगेशन ब्लॉक हो, रिजेक्शन ब्लॉक हो, कुछ भी हो, आप हर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में ये चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के सारी क्राइटेरिया ये मीट कर चुका है ना। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब आप अगर नेक्स्ट टाइम देखोगे तो क्या होता है, मार्केट इसे टैप करते ही ये दिस इज द 1 आवर टाइम फ्रेम गाइस, ठीक है। एक अच्छी बाइंग दिखाती है, यहाँ के एक कैंडल भी अगर आप कैप्चर कर लेते हो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है वो, ठीक है। तो कहाँ कन्वर्ट करोगे आप इस चार्ट को, 1 आवर टाइम फ्रेम को। डेट है 13 जुलाई, अगर आप नीचे देख पा रहे होंगे, और ये 13 जुलाई का है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम का ये मेरा क्या था, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब जैसे ही मार्केट ने इसे टैप किया तो मैं क्या करूंगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसे कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि 1 आवर को कहाँ करते हैं गाइस हम, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं, है ना। अब ध्यान से देखो इस चीज को, जैसे ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ, तो समझो चीजों को। सबसे पहली बार 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ टैप किया। आप तो यहाँ पे ट्रेड ले लेते, क्योंकि जैसे ही टैप करते हैं हम वैसे ही ट्रेड लेते हैं। एसएल इसके नीचे, इस केस में भी आपका एसएल बचा हुआ है, परफेक्ट। पर अगर आप ध्यान से देखते हो और आपको एक बुलिश इंगल्फिंग बनते हुए दिखती है, और आप अपना एसएल को फिर कैंडल लो पे शिफ्ट कर देते हो, तो ऐसे केसेस में आप बाहर हो जाओगे। रीजन क्या है उसका, रीजन कहाँ मिलेगा आपको, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। आप जैसे ही 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हो उसी लोकेशन पे, तो सबसे पहले अगर मार्केट को उस ऑर्डर ब्लॉक को काम करना था तो वो क्या करता, जैसे फर्स्ट स्टेप ऑर्डर ब्लॉक को कहाँ किया उसने, इस जगह पे। तो सबसे पहले क्या होता गाइस, सबसे पहले वो यहां से उठते ही अपने सीआईएसडी को क्रिएट करता। अब सीआईएसडी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सीरीज ऑफ कैंडल्स है, ठीक है। पर वो नहीं कर पाया, क्या सीआईएसडी बॉडी ऊपर क्लोज किया, नहीं कर पाया। यही सिग्निफिकेंस था कि मार्केट अब इस लो को निकाल देगी और वापस उसी ऑर्डर ब्लॉक को और टैप करेगी। और जैसे ही नेक्स्ट टाइम, अब वापस से आपको क्या पता है, एक और सेलिंग लेग आ चुकी है ना। अब क्या होगा, अब सीरीज ऑफ कैंडल तो बनी नहीं, तो अब आपके पास में अवेलेबल है इंटरनल एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर से। और इस एमएसएस के होते ही आपको क्या पता चल गया, ये आपका एक एफवीजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही मार्केट आपके एफवीजी पे टैप करती है, आप अपना ट्रेड बनाते हो। स्टॉप लॉस क्या होता है, एफवीजी के लो वाला कैंडल बीच वाला, आपको पता है। और टारगेट अभी भी क्या है, जो अगला स्विंग है आप वो रख सकते हो, या फिर जो 1 आवर के अकॉर्डिंग अगला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। फॉर एग्जाम्पल अगला पीओआई अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये स्विंग है आपका, दिस वन, ठीक है, लाइक दिस इज योर नेक्स्ट स्विंग। तो आप यहाँ तक का टारगेट बना सकते थे। तो इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड देखो, बात रिस्क टू रिवॉर्ड की तो है ही, पर साथ में बात ये भी है कि अब ये वर्क करेगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अब ये फेल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसने अपना इंटरनल जो 5 मिनट टाइम फ्रेम है वहां इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर डाल दिया है, वहां इसने एमएसएस क्रिएट कर चुका है। तो अब इस चीज को वो फेल नहीं कर सकता। पर अगर यही एमएसएस नहीं होता, जैसे यहाँ सीआईएसडी नहीं हुआ, तो ऐसे केसेस में आपके कितने भी अच्छे ऑर्डर ब्लॉक क्यों ना हो, वो फेल हो जाएंगे। प्रॉब्लम ऑर्डर ब्लॉक में नहीं है, प्रॉब्लम कंसेप्ट में नहीं है, प्रॉब्लम उसे देखने वाले, उसे यूज करने वाली आंखों में है, कि उसने डेली बायस नहीं देखा, उसने बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देखा, उसने अलाइनमेंट नहीं देखा। और आप ये किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में कर सकते हो, चाहे वो मिटिगेशन ब्लॉक हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, रिजेक्शन ब्लॉक हो, रिक्लेम ब्लॉक हो, या फिर फेयर वैल्यू गैप हो, या फिर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप हो, या फिर बीपीआर हो, किसी भी चीज के साथ में आप इसे यूज कर सकते हो। हर जगह अलाइनमेंट, दिस इज द टू टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन है आपको अपने एफवीजी या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में 90% से ज्यादा एक्यूरेसी निकालने की। कुछ कंसेप्ट और है जिसके बाद एक्यूरेसी और भी रिफाइन हो जाती है। जैसे हम अभी 2 टाइम फ्रेम को ही अलाइन कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे हमने क्या किया था, 1 आवर को
5 से किया था, और उसके साथ में हमने क्या किया था, 15 मिनट को 1 मिनट से किया था। ठीक है। पर क्या इतनी ही बात सीमित है? नहीं, आप लोग अभी इतना ही सीख रहे हो क्योंकि आपने पिछले चीजें जो भी है इससे रिलेटेड ही सीखी है, इसलिए आप अभी इतना ही समझ सकते हो। अदरवाइज आपको आगे चल के इसे मैनेज करना पड़ेगा इस तरीके से। इसके पीछे 1 वीक होता है, फिर हम 1 वीक को 4 आवर में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम 4 आवर को 15 में करते हैं, और फिर 15 को 1 में करते हैं। दिस आर द 4 टाइम फ्रेम। यहाँ पर भी हम 1 आवर को डेली में करते हैं। और ये एक प्रोसेस है किसी भी ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी को 100% एक्यूरेसी के साथ में एग्जीक्यूट करने का। पर हम सब क्या करते हैं, एक टाइम फ्रेम देखते हैं, 5 मिनट, 5 मिनट में मिल गया ऑर्डर ब्लॉक। अरे सर ने तो यही पढ़ाया था, अब ये ऑर्डर ब्लॉक है तो काम तो करना चाहिए, इसे क्यों नहीं काम किया? क्यों काम करेगा? आप एक मात्र ट्रेडर थोड़ी हो यहाँ पे, बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं ना। और सब जरूरी नहीं है ना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करे, कोई 1 आवर पे भी कर रहा होगा, कोई 1 डे पे भी कर रहा होगा। और जितने भी बड़े प्लेयर्स है वो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, तो मार्केट को वो लोग चलाते हैं। तो आपको हर एक टाइम फ्रेम का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्डर ब्लॉक या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की एक्यूरेसी निकाल सकते हो, और कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वर्क करेगा उसे फाइंड कर सकते हो। ओके। हाँ जी, समझ में आया आप लोगों को? ओके सर। मजा आया? यस सर। ओ। क्यों ऑर्डर ब्लॉक फेल होते हैं आप लोगों के? हाँ जी। कितना अच्छा था ना, आप लोग शांत थे। अब सोच के देखो, जब कभी भी आपको ऑर्डर ब्लॉक का टॉपिक देखना होगा, आप बस ये 5 से 7 मिनट की वीडियो देखोगे, आपको पूरा क्लास नहीं देखना पड़ेगा। सही बात। आप पूछो ना डाउट्स मेरे से, क्या क्या नहीं समझ में आया, क्या क्या डाउट्स थे। होंगे ही नहीं, मैक्सिमम डाउट खत्म हो जाएंगे क्योंकि आपने मुझे बोलने दिया। पर जब मैं पढ़ा रहा होता, आप उसी टाइम पे डाउट्स आते हैं और उसी टाइम पे आप पूछ लेते हो, क्योंकि आपने उसके आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ सुना ही नहीं आपने। मैं खुद वो डाउट्स को क्लियर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपको क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं। तो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, इस सबसे अच्छा चीज ये है ना कि पहले आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो ये बड़ा एसएल होता है। जब भी आप 1 आवर टाइम फ्रेम या बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो ना, तो है तो ये ऑर्डर ब्लॉक ही कैंडल, पर आप अगर एसएल देखोगे तो ये सारे बड़े बड़े बनते हैं। और जब बड़ा एसएल होता है तो हम चाहते हैं कि हमारा ट्रेड सही ही हो, गलत जाए ही ना। ऐसे केसेस में छोड़ दो इसे, यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करना। वेट कर दो इसे टाइम अलाइन करके कि वहां पे वो सीआईएसडी या एमएक्सएस कुछ भी कर दे। ठीक है, और फिर जाकर के उसके अकॉर्डिंग उसके पीओआई पे ट्रेड मारो।